नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार आपके अपने चैनल SRA क्लासेस 1 में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज आपको पढ़ाऊंगा अनुपात एवं समानुपात का पार्ट 2। ठीक, पार्ट 1 में हमने आपको सारी बेसिक इंफॉर्मेशन दी थी, कुछ शॉर्ट ट्रिक भी दी थी। आज हम पार्ट 2 में थोड़ा लेवल बढ़ा के बेसिक और शॉर्ट ट्रिक फिर दोनों देंगे। ठीक है, मात्र 2 से 3 सेकंड में आप क्वेश्चन को हल कर दोगे, जबकि आपको हर गवर्नमेंट एग्जाम में मिनिमम 12 से 15 सेकंड मिलते हैं हर क्वेश्चन के करने के लिए। लेकिन आज हम आपको सिखाएंगे मात्र 2 से 3 सेकंड में हल करना क्वेश्चन। देखिए, लेकिन आपकी प्रैक्टिस जरूरी है। आते हैं पॉइंट की तरफ। कल हमने आपको मध्य अनुपात निकालने का सूत्र बताया था और बेसिक भी निकाल के सिखाया था, ट्रिक भी दोनों से सिखाया था। आज हम उसी का कुछ क्वेश्चन कराते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन दिया है 6,5,21। ये हमें क्वेश्चन दिया है कि 6,5,21 का, ठीक, देखो 6,5,21 का चतुर्थानुपाती ज्ञात करो, ये हमसे पूछा। ठीक, अब ऑप्शन में हमें दिया है 75, बी ऑप्शन दिया है 77, सी दिया है 21, डी दिया है 40। ये हमें ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक, अब हमने आपको अभी सिखाया था पार्ट 1 में। जिसने पार्ट 1 ना देखा हो, पहले पार्ट 1 देखिए, तभी आपको ये आगे की सारी चीजें समझ में आएंगी। ठीक, अब देखिए, पार्ट 1 में हमने आपको सिखाया था कि अगर ऐसे नंबर दे रखे हो 6,5,21, चतुर्थ का मतलब 1 2 3 एक्स मान लेते हैं चौथे को। ठीक, ये 4 हो गए। ठीक, अब हमने आपको बताया ये अनुपाती की बात चल रही है। अनुपात, इसका मतलब है कॉमा हटा के हम अनुपात लगा सकते हैं। कॉमा हटा के अनुपात लगा सकते हैं। अनुपात कर लिया, ये समानुपात। ठीक, ये अनुपात। ठीक, अब तो आपको कल वाले बेसिक पे, कल वाले तरह का क्वेश्चन बन गया। सिर्फ यहाँ ध्यान से देखिए कि अगर चतुर्थ अनुपाती ज्ञात करना है, प्रथम ज्ञात करना है, सेकंड ज्ञात करना है, द्वितीय ज्ञात करना है, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ अगर ऐसा क्वेश्चन दिया है तो उसे समान अनुपाती में चेंज करना है। जैसे मैंने चेंज करके दिखाया, 6 और 5 के बीच में अनुपात का चिन्ह लगा दिया, उसके बाद 5 और 21 के बाद में समानुपाती का चिन्ह लगा दिया, फिर उसके बाद 21 और x के बीच में, x हमने वैल्यू मानी है, किया चतुर्थ अनुपाती, ये हमने x मान लिया। ठीक, माना x चतुर्थ अनुपाती है। ठीक है, ये हमने मान लिया। अब ये हो गया। अब अभी हमने आपको सूत्र बताया था पार्ट 1 में। पार्ट 1 में हमने आपको सूत्र बताया था, बेसिक बताया था कि 5/6 की इसका अनुपात का मतलब होता है बटे। तो ये हो गया 6/5। और समान अनुपात, ये डबल अनुपात के चिन्ह का मतलब होता है बराबर। हमने पार्ट 1 में आपको सिखाया था। फिर 21 इसी तरह लिख लिया। फिर अनुपात का चिन्ह आ गया। अनुपात के चिन्ह के बाद किसे डिनोट करता है? अपॉन को, अपॉन एक्स। इसकी कैलकुलेशन इस तरह भी कर सकते हैं, या आड़ी से गुणा करी, 6 और x गुणा हुई तो 6x। ठीक, और 21 पंजे 105। ठीक, 21 पंजे 105। अब x ये ऐसे रह जाएगा 105, ये अपॉन 6 बटे में पहुंच गया। ये तो आप सारे जानते हो कैलकुलेशन करना। ठीक, अब देखिए x बराबर 6 का 6। ठीक,
6 का 6, या इसे एक तरह से और कर सकते हैं, बताइए किस तरह से। इसे इस तरह से और कर सकते हैं कि इसे पहले काटिए, या 6 से काट लीजिए, 6 के बाहर तो सबको याद ही होगा, 6 का 6 बचा कितना है 4, 6 सत्ते 42, 17 हो गया। ठीक, बचा कितना है 3, पॉइंट लगाया, 3 के आगे 0 बढ़ा लिया, कितना हो गया 30, 6 पंजे 30, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 17.5। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया, लेकिन ऑप्शन नंबर डी तो करेक्ट हो गया ये इस ट्रिक से। अब हमने इस तरह से, अब हम आपको दूसरी तरह बताते हैं। हमने आपको बताया कि अगर इस तरह संख्या दे रखी हो 6:5 समान अनुपात 21 अनुपात x, इस तरह हमने ये तो संख्या बना ली, हमने आपको बताया था। लेकिन इस तरह अगर संख्या बनकर आ गई तो इसके बाद हमने क्या करते हैं, आउटर साइड मल्टीप्लाई इक्वल इनर मल्टीप्लाई, या अंदर की साइड की मल्टीप्लाई। आउटर साइड 6 गुणा x बराबर 5 गुणा 21, ये क्या हुआ, ये डायरेक्ट ये वाली लाइन आ गई। ठीक, ये वाला नहीं आया, तो देखिए x यहां हो गया, या 5 गुणा 21 अपॉन 6, इसे इस तरह कर सकते हैं, 6 दूनी 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 5 सत्ते 35, तो x बराबर आ गया 35 अपॉन 2। जब 35 को 2 से काटेंगे तो ये ऑटोमेटिक 17.5 बार कटेगा। ठीक, x के वैल्यू यहां से भी आ सकती है, किसी जो आपको तरीका अच्छा लगे उससे करिएगा। ये भी आपने आपको बता दिया, ये भी आपको बता दिया, लेकिन आपको मुझे लगता है कि बेसिक ये अच्छा लग रहा होगा। क्यों? क्योंकि थोड़ा आप पढ़ चुके होंगे थोड़ा बहुत, लेकिन मेरे हिसाब से आप प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा इस तरह से करें, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि जब भी आपको ऑनलाइन एग्जाम हो, ऑफलाइन में तो ये चल जाता है, लेकिन ऑनलाइन एग्जाम हो तो आपको ज्यादा क्वेश्चन करने की या ज्यादा सॉल्व करने की या उतारने की दिक्कत ना पड़े, इसलिए मैं इस तरह से करने की सलाह देता हूं। ठीक, अब इसी तरह का एक क्वेश्चन और बात करते हैं हम, इसे करते हैं रफ। जैसे अब की बार क्वेश्चन हमें दिया है, क्वेश्चन शुरू करने से पहले कुछ बात, जो हमारे चैनल पर नए आए हो, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, हमारे पढ़ा हुआ अच्छा लग रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। ठीक, और डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों के लिंक दे रखे हैं। टेलीग्राम ग्रुप में हम पीडीएफ और नोट्स दोनों सेंड करते हैं, तो व्हाट्सएप ग्रुप पे आप हमसे डायरेक्ट कोई क्वेश्चन मालूम कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, जो भी आपका डाउट है, या फिर कोई और जानकारी अदर लेकिन स्टडी से रिलेटेड मालूम कर सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में दोनों का लिंक है। अब बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन दिया है हमें, बारह तथा 30 का, 12 तथा 30 का तृतीयानुपाती ज्ञात करो। ये हमें दे रखा है, ऑप्शन हमें दे रखे हैं। देखिए पहले तो ये 12 और 30 का तृतीयानुपाती, इसका मतलब क्या हुआ ये बताइए। बताइए, 80, बी दे रखा है 95, सी दे रखा है 75, डी दे रखा है 65।
ये हमें ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। अब देखिए इसका मतलब तृतीय अनुपाती, मतलब प्रथम अनुपात ये दे रखा है, सेकंड ये दे रखा है, लेकिन हमसे तृतीय अनुपात पूछ रहा है। प्रथम तो ये है, सेकंड ये, ठीक। तृतीय हमने मालूम किया कि तृतीय अनुपात हमारा क्या है। हमने आपको मध्य अनुपात का सूत्र बताया था, ध्यान से हमने आपको पार्ट 1 में बताया था, जी बराबर अंडर रूट फर्स्ट इंटू थर्ड की मल्टीप्लाई, ये हमने आपको बताया था पार्ट 1 में, मध्यमान निकालना, ठीक। अब ये पूछ रहा है हमसे तृतीय अनुपाती, तृतीय अनुपाती को क्या करेंगे अब बताइए। उधर से भी आप देख सकते हैं, मैंने आपको जी बराबर बताया था, यहाँ मध्य अनुपाती बराबर बताया था, यहाँ जी के जगह एम मान लेते हैं कि मिडल की बात चल रही है, ठीक है। मध्य अनुपाती बराबर अंडर रूट एक्स इंटू जेड आपको बताया था हमने, एक्स इंटू जेड। यहाँ एक्स और एक्स क्या था प्रथम अनुपाती और जेड क्या था तृतीय अनुपाती और एम था मिडल मतलब बीच का, ठीक। तो इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं एम स्क्वायर बराबर एक्स, क्योंकि दोनों तरफ वर्ग कर लिया तो ये इधर एम स्क्वायर हो गया, इधर अंडर रूट हट गया, एक्स इंटू जेड, इस तरह भी लिख सकते हैं। बताइए किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको डायरेक्ट एक सूत्र दे दूंगा, उससे करिएगा, ठीक। एम स्क्वायर बराबर ये, अब तृतीय अनुपाती कौन सा था इसमें जेड, तो हम जेड बराबर एम स्क्वायर अपॉन एक्स भी तो कर सकते हैं तृतीय अनुपाती, बताइए इस तरह से कर सकते हैं। चाहे तो आप ऐसे मध्य अनुपाती का सूत्र लिखना, उसके बाद ये सॉल्व करके ये लेके आना, अगर आप भूल जाओ ना तो डायरेक्ट ये सूत्र याद कर लीजिए, उसके बाद सॉल्व करिए सवाल। एक्स का वैल्यू हमें दे रखी है, देखिए एक्स मतलब होता है प्रथम अनुपाती, फिर सॉरी यहाँ जेड आएगा क्योंकि जेड की वैल्यू निकालनी है। अब जेड निकालना तो बराबर एम की वैल्यू कितनी दे रखी है मिडल, मिडल मतलब द्वितीय, द्वितीय कितना है 30, तो 30 का वर्ग अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी है 12, एक्स क्या है प्रथम अनुपात, तो ये हो गया 12, ठीक। अब 30 का वर्ग कितना है 900 अपॉन 12, ठीक। बताइए अब 12 सत्ते 84, 7 बचा कितना 6, आगे 0 हो गया कितना 60, 12 पंजे 60, एक्स का मान हमारा 75 आ गया, मतलब जेड का मान हमारा 75 आ गया, तो ये तृतीय अनुपाती क्या हो गया हमारा 75, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। लेकिन इससे आपको थोड़ा हार्ड पड़ रहा होगा, क्या हार्ड मतलब कठिन, ठीक। अब हम आपको बिल्कुल एकदम सुपर शॉर्टकट और बेसिक से बताते हैं, बिल्कुल देखिए। पहले तो इस मेथड को करते हैं रफ, फिर आपको क्वेश्चन कराते हैं नए मेथड से। देखिए सीधा क्या लिखेंगे, अगर हमें प्रथम और द्वितीय अनुपात दिया हो और तृतीय अनुपात पूछना हो, मध्य अनुपात को तो हमने बता दिया पार्ट 1 में, ठीक। अब हमें बात चलिए तृतीय अनुपात की। तृतीय अनुपात अगर हमसे पूछा हो, ठीक, और प्रथम और द्वितीय अनुपात दिया हो, क्या हो प्रथम और द्वितीय अनुपात दिया हो, तब हम क्या करते हैं, तो प्रथम अनुपात यहां लिखेंगे। देखिए किस तरह बताइए, देखो तृतीय अनुपात लिखा, देखो प्रथम अनुपात, अभी हमने आपको बताया था अनुपात द्वितीय अनुपात, द्वितीय अनुपात कितना आया 30, ठीक। प्रथम अनुपात इंटू द्वितीय अनुपात, ठीक। फिर समानुपात, समानुपात के बाद जो द्वितीय अनुपात आया था वो फिर से शुरू कर देंगे। समानुपात कितना हुआ फिर 30, ये जो द्वितीय वाली वैल्यू होगी ना वो डबल बार रिपीट कर देंगे, सिर्फ इतना ध्यान रखना यहाँ का। फिर अनुपात मान लेंगे तृतीय अनुपात x, यहाँ इस तरह से ये मेथड देखिए, ये थोड़ा आपको इजी पड़ेगा, बस थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। प्रथम अनुपात एक बार लिखेंगे, फिर अनुपात का चिन्ह लगाएंगे, द्वितीय अनुपात फिर एक बार लिखेंगे, फिर समानुपात का चिन्ह लगाने के बाद द्वितीय अनुपात को एक बार रिपीट कर देंगे, जैसे 30 फिर 30 कर दिया, फिर अनुपात लगाएंगे, फिर द्वितीय अनुपात के
वो जो मानेंगे वो लिख लेंगे। हमने एक्स मान लिया। अब हमने आपको बताया कि आउटर साइड मल्टीप्लाई फिर बराबर इनर मल्टीप्लाई। आउटर साइड मल्टीप्लाई 12x बराबर 30 या 900, वो 30 या 90, 900 हो गया। ठीक, तो x बराबर 900 अपॉन 1200। ठीक, जब इसे काटेंगे तो ये सीधा सीधा हमने आपको बताया तो 75 बार गया। आप इस तरह से करिए, बहुत आसान तरीका है। आप अगर उस तरह से करोगे ना तो आप भटक जाओगे और टाइम भी ज्यादा लगेगा। सिर्फ इस तरह से करिए। बस ये देखिए, तृतीय अनुपात का 12 अनुपात मतलब प्रथम अनुपात द्वितीय अनुपात, फिर द्वितीय अनुपात को रिपीट करेंगे। या फिर आप इस तरह लिख सकते हो इसे, ये आपको तरीका हमने बता दिया। फिर आप इस तरह लिख सकते हो कि फर्स्ट, ठीक, अनुपात सेकंड अनुपात सेकंड अनुपात समानुपात सेकंड अनुपात थर्ड। ये आप सूत्र लिख लीजिए। इससे आपका ये किसका है, थर्ड अनुपात निकालने का सूत्र, थर्ड निकाल सकते हैं इससे। ठीक, इसे लिख लीजिए। यह इस तरह लिख सकते हैं, बी स्क्वायर बराबर एक्स इंटू जेड। बी स्क्वायर मतलब यह आप लिख सकते हैं बाई स्क्वायर बराबर, क्योंकि एक्स वाई जेड अनुपात होंगे हमारे, तो हम आराम से निकाल लें बाई स्क्वायर बराबर एक्स इंटू जेड। ठीक, बाई स्क्वायर बराबर एक्स इंटू जेड। ये हमारा तृतीय अनुपात निकालने का सूत्र है। बाई क्या है, सेकंड अनुपात, एक्स क्या है, प्रथम अनुपात, और जेड क्या है, तृतीय अनुपात। ये आप ध्यान रखिएगा, इसे नोट कर लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चाहे तो इससे कर लीजिए, चाहे इस तरीके से कर लीजिए, चाहे हमने आपको बेसिक बताया था। एक क्वेश्चन की 3 ट्रिक बता दी, आप किसी से भी कर लीजिए। मुझे लगता है शायद सेकंड ट्रिक आपको सबसे अच्छी लगी होगी। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब आपको इससे हटाते हैं थोड़ा और टॉपिक चेंज करते हैं। बहुत लगेगा तो हार्ड क्वेश्चन, देखने में हार्ड होगा, लेकिन एकदम खत्म कर देंगे हम चुटकियों में, एकदम चुटकियों में खत्म कर देंगे क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन हम आप कराते हैं आपको। क्वेश्चन जैसे हमें दिया है, क्वेश्चन दिया है अनुपातों के मान पर आधारित क्वेश्चन होंगे। जैसे देखो हम आपको क्वेश्चन आपको कराएंगे अभी। जैसे आपको मान लो हम आपको पहले समझाते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं। हमें दे रखा है x अनुपात y बराबर 5 अनुपात क्या 5 अनुपात 3। ये हमें दे रखा है x अनुपात y बराबर 5 अनुपात 3। तो इसमें हम क्या करेंगे, सीधा ये देखिए, इसमें हम करेंगे कि अगर हमसे पूछा x स्क्वायर अनुपात y का अनुपात क्या होगा, ये हमसे पूछा है। तो अब x अनुपात y है, ये हमसे पूछा है। ठीक, हम थोड़ी देर को सपोज कर लीजिए ये क्वेश्चन हमें दे रखा है। ठीक है, x अनुपात y बराबर 5 अनुपात 3, तो y स्क्वायर अनुपात वो x स्क्वायर अनुपात y बराबर क्या, ये हमें निकालना है। तो हम इस तरह के क्वेश्चन को थोड़ा इसे थोड़ा छिपा लीजिए। देखिए मान लो कि ये है नहीं, ठीक, इसे छिपा लेते हैं। तो इस पोर्शन को हम इधर लिख के दिखाते हैं। इस पोर्शन को इस तरह के लिख सकते हैं। हमने आपको पार्ट 1 में भी सिखाया और अब भी सिखा रहे हैं। देखिए x अनुपात, अनुपात का मतलब क्या होता है, बटे y बराबर 5 बराबर पहले दे रखा अनुपात 3। ठीक, ये आपको समझ में आ गया, आ गया। ठीक, अब ये आपको नहीं देखना है, अब ये साइड आपको छोड़ देनी है। अब इधर देखिए, अब ये नीचे वाली साइड दबा लीजिए, हटा लीजिए। मान लो ये है ही नहीं, तो अब देखिए x बराबर क्या हमारे पास आ रहा है, 5 आ रहा है। अब इसे हटाइए, x वाले को छिपा लीजिए, ऊपर वाले पोर्शन को। तो अब y बराबर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है ना। ये जो सामने की वैल्यू होती है अपॉन की, वो एक दूसरे के बराबर होती है। मेरे कहने का मतलब ये वाली वैल्यू इसके बराबर होगी,
ये वैल्यू इसके बराबर होगी। ये हमेशा ध्यान रखना कि अपॉन में वैल्यू वो भी बराबर में होती है, वो आपस में बराबर होती है। मेरे कहने का मतलब ये है। तो हम अब x की वैल्यू मान यहाँ से क्या रख सकते हैं इसमें बताइए, x बराबर क्या रख सकते हैं, हमने अभी आपको बताया छिपाने के बाद, बताइए क्या आ रहा है x के मान 5 आ रहा है ना, तो 5 का वर्ग अनुपात, यहाँ से अब y के पोर्शन छिपा लिया तो x के पोर्शन छिपा लिया, तो y का मान बताइए अब कितना आ रहा है, y का 3 आ रहा है ना, तो अनुपात 3, ठीक, बराबर, यहाँ बराबर में ऐसे ही चला रहे हैं, ठीक है। तो 5 का वर्ग कितना होता है 25 अनुपात 3, ये हमारा आंसर आ गया, जो हमसे ये चीज पूछी थी, ये हमारा आंसर है। कहने का मेरे समझाने का मतलब ये कि अगर इस तरह दे रखा हो तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, इस तरह अगर वैल्यू चेंज करिएगा या फिर डायरेक्ट आप देख लीजिए तब भी कर लीजिए ना, तो आपको काफी अच्छा मेथड इस तरह के क्वेश्चन में यही लगेगा, आप सीधा इस तरह के में वैल्यू चेंज करिएगा। हमने आपको हर तरह की ट्रिक दे रहे हैं, हर तरह की ट्रिक इसीलिए दे रहे हैं कि आप कहीं कंफ्यूज ना हो और हर क्वेश्चन को करें। हल्का क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं हम, हल्का क्वेश्चन नहीं करा रहे कि आप छोटा मोटा क्वेश्चन करा और आप खुश हो गए और चले गए कि हाँ हमें तो सब कुछ आता, हर तरह का क्वेश्चन कराएंगे हम, हर तरह का आपको, ठीक है। अब इसे रफ करते हैं, अब आते हैं मेन क्वेश्चन की तरह। ये हमने आपको बेसिक समझा दिया। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता है तो कमेंट में बता दीजिए हमें, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, उसमें ज्वाइन कीजिए, हमें क्वेश्चन सेंड कीजिए कि सर ये समझ में नहीं आया, हम उसमें समझाएंगे। अगर उसमें भी आपको समझ में नहीं आता तो फिर आगे वीडियो बना के समझा देंगे, बताइए, ठीक ठीक। अब क्वेश्चन हमें दिया है, जैसे यदि x बराबर, यदि, ठीक, यदि x अनुपात y, x अनुपात y बराबर 4:5 हो तो, ठीक, 4:5 हो तो x स्क्वायर अनुपात x बाई, या x बाई ने 2y का मान ज्ञात कीजिए। ये हमें क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। हम इसमें आपको ऑप्शन नहीं दे रहे, ऑप्शन नहीं दे रहे। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अभी हमने आपको सिखाया, अगर इस तरह की वैल्यू दे रखी हो x अनुपात y बराबर 4:5, अगर इस तरह की वैल्यू दे रखी हो तो हमने आपको अपॉन में चेंज करना अभी सिखाया था, पार्ट 1 में भी सिखाया था। तो इसे कैसे चेंज करेंगे बताइए, x अपॉन, अनुपात के चिन्ह को अपॉन 1 ठीक है, फिर 4/5, इस तरह की कोई दिक्कत नहीं ना। अब हमारे पास, हमने आपको सिखाया था x और y की वैल्यू कैसे पता करेंगे। आप हालांकि कैलकुलेशन आगे करके पता कर सकते हैं, लेकिन जब हमें यहीं से डायरेक्ट पता चल रहा है तो इस पोर्शन को छिपाइए y वाले को, तो x की वैल्यू हमारे पास कितना आ गई, x बराबर हमारे पास कितना आ गया है, लिख लेते हैं, x बराबर हमारे पास आ गया 4। अब y वाले पोर्शन की वैल्यू निकालनी है, x का वैल्यू, x वाला पोर्शन छिपा लीजिए। अब y बराबर कितना आ गया हमारे पास, y बराबर आ गया 5। अब तो आपको समझ में आ गया अच्छे तरीके से, पहला क्वेश्चन भी करा दिया हमने, बेसिक समझा दिया, अब ये भी समझा रहे हैं, एक्स वाई की वैल्यू अच्छी खासी निकल आई, ठीक है। अब इसके बाद हमसे निकलवा रहा है ये पोर्शन, हमसे कह रहा है कि एक्स स्क्वायर अनुपात 2y का मान निकलवाना है या निकालना है हमें। तो एक्स स्क्वायर की, एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी है 4, तो 4 का वर्ग अनुपात 2 इंटू y की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5, ठीक। अब ये देख 4 का वर्ग कितना होता है 16 अनुपात 5 दूनी 10, अनुपात 10। इसे इस तरह भी कर सकते हैं
16/10 इसे काट सकते हैं 2 से, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10। तो ये क्या आ गया 8:5 या 8/5। जो ऑप्शन में दे रखा हो 8/5 आपको ऑप्शन में दे रखा हो तो 8/5 टिक करिएगा, और 8:5 दे रखा हो तो ये टिक करिएगा। बताइए किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक क्वेश्चन में? नहीं ना, सबको समझ में आ गया अच्छी तरीके से? ठीक है, चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। थोड़ा लेवल चेंज करते हैं, लेवल बढ़ाते हैं। ये थोड़ा इजी लेवल का क्वेश्चन था, अब लेवल थोड़ा बढ़ाते हैं। देखिए जैसे हमें क्वेश्चन दिया है, यदि A अनुपात B बराबर 6:5 हो तब, जो A अनुपात B बराबर 6:5 हो तब 5A + 3B 5A + 3B अनुपात, ठीक, 5A - 3B इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। जो हमने अभी ये क्वेश्चन कराया आपको, इससे पहले वो आपको सिर्फ समझाने के लिए कराया था। क्वेश्चन जो आते हैं वो इस टाइप के आते हैं, का मान ज्ञात कीजिए, ठीक, हमसे इसका मान पूछ रहा है। ऑप्शन हमें दिए हैं, ऑप्शन नंबर 1 दिया है 3:4, बी दे रखा है 3:2, सी दे रखा है 1:3 और डी दे रखा है 3:1। ये हमें ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। अब हमने आपको सीधा सिखाया कि इस वैल्यू को इस तरह पुट करिए, A/B, इसे लिख सकते हैं A अनुपात B को A/B, बताइए, ठीक है। बराबर में हमें चिन्ह दे रखा है, बराबर लिख लिया, ठीक। इसे 6 यहाँ आप अनुपात की जगह अपॉन का चिन्ह लगा सकते हैं, लगा लिया, फिर 5/में इस तरह से लिखना हमने आपको सिखा दिया, ठीक। यहां तक सब कुछ आ गया। अब क्या करेंगे, A और B का मान निकालेंगे। देखिए A का मान कितना आएगा, यहाँ से जब B पोर्शन छिपा लेंगे तो बताइए A का मान कितना आएगा, A बराबर 6, तो A बराबर हमारे पास आ गया 6। अब बात करते हैं B की, B बराबर, अब A का पोर्शन छिपा लीजिए, A का पोर्शन छिपाया तो B बराबर कितना आ गया 5, ठीक। A और B के मान हमारे पास आ गए। अब हमें वैल्यू जो निकालनी है वो निकालनी है इस पोर्शन की, हमसे इसके मान तो पूछ रहा है, बताइए, ठीक। तो अब क्या करेंगे, हम इसे इस तरह लिख सकते हैं, 5A + 3B अपॉन 5A - 3B, ठीक, इस तरह लिख सकते हैं। अब A B के मान रख दीजिए, 5 मल्टीप्लाई A की वैल्यू कितनी है 6, A की वैल्यू 6 रख दी, प्लस का चिन्ह हमने इसी तरह लगा लिया, प्लस का चिन्ह इसी तरह लगा लिया, 3, अब गुणा में 3 गुणा B की वैल्यू कितनी रखी है, 3 गुणा B है ना, तो B कितना 5, इसे ब्रैकेट में बंद कर दिया, अपॉन फिर ब्रैकेट 5 गुणा, क्योंकि A है, गुणा में A की वैल्यू कितनी है 6, माइनस का चिन्ह दे रखा है तो माइनस का लगा लिया, गुण -3, फिर गुणा में B दे रखा है, B की वैल्यू गुणा में कितनी कर देंगे 5, ब्रैकेट बंद।
बताइए यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए 5 6 30, 6 पंजे 30, 30 प्लस प्लस का चिन्ह थी और 5 दिया 15। ये तो हमारा ऊपर वाला पोर्शन आ गया। ठीक, अब नीचे वाला पोर्शन करते हैं। 5 6 30 माइनस, क्योंकि माइनस का चिन्ह दे रखा है, 5 दिया 15। तो अब हमारे पास आया 30 प्लस 15 45 अपॉन 30 माइनस 15 15। अब इसे काटेंगे 15 एकम 15 और 15 दिया 45। तो इसका अनुपात आया 3 अनुपात या 3/1। अब इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं 3 अपॉन का चिन्ह बटे का चिन्ह गायब कर देते हैं, हटा देते हैं, उसकी जगह अनुपात का चिन्ह लगा लेते हैं 3/1। ये हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। बताइए किसी को कोई दिक्कत किसी भी प्रकार की? सिर्फ जो हमें दिया है वो करते रहिए, सवाल आपका एकदम होता चला जाएगा। ये सिर्फ मैंने समझाया तो इतना टाइम लगाया आपको। अगर आप 1-2 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो मात्र गारंटी देता हूँ 3 से 5 सेकंड के बीच में आप निकाल लोगे, क्योंकि ऊपर की वैल्यू तो निकालनी है, नीचे का तो माइनस करना है, ऑटोमेटिक वैल्यू तो सेम है। ठीक, बताइए कोई दिक्कत? अच्छा, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल को अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जितने भी आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप फेसबुक ग्रुप है उसमें शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।